भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल करेंसी सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपीस को लॉन्च करने के बाद इसके पायलट प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। आरबीआई की ओर से देश के करीब 12 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट का काम शुरू भी कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब करीब 50,000 ग्राहकों को और 5,000 दुकानदारों को भी जोड़ा गया है। संभावना है कि साल के अंत तक पूरे देश में विस्तार हो जाएगा, लेकिन इस बीच सवाल यह पैदा होता है कि डिजिटल वर्ल्ड में आरबीआई की ई रुपीस विदेशी क्रिप्टो करेंसी को टक्कर दे पाएगी या नहीं। भारत के अधिकतर लोग अब भी भौतिक रुपये के लेन देन से खुद को उबार नहीं पाए हैं। आइए जानते हैं भारत के स्वदेशी ई रुपये का क्या है भविष्य और विदेशी डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेंसी को टक्कर देने में कितना है सक्षम। आरबीआई के अनुसार ई रुपीस भारत की भौतिक मुद्रा रुपये का एक डिजिटल रूप है जो पहले से ही उपयोग में है। केंद्रीय बैंक ने 7 अक्टूबर 2022 को सीबीडीसी के संबंध में अपना अवधारणा नोटिस जारी किया था। दस्तावेज में केंद्रीय बैंक ने ई रुपये को पेश करने के पीछे अपने प्रेरणा डिजाइन और तकनीकी विचार शामिल करने के साथ ही भारत के भौतिक लेन देन में इस तरह के बदलाव लाने के नीतिगत पहलुओं को जिक्र किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सीबीडीसी की शुरुआत कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। एक ऐसे देश में जो क्रिप्टो करेंसी के चलन पर प्रतिबंध लगाना चाहता है, केंद्रीय बैंक के कदम से क्या समझा जाए। वित्त मंत्री सीतारमण ने कभी क्रिप्टो करेंसी में व्यवहार करते समय जनता को सावधानी बरतने की हिदायत दी थी। बाद में उन्होंने खुद कहा कि सीबीडीसी को वर्ष 2023 तक भारत में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इससे यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी यूपीआई लेन देन से अलग कैसे है और यह डिजिटल वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी को टक्कर कैसे देगी। अटलांटिक काउंसिलिंग जियो इकोनॉमिक सेंटर की एक स्टडी में पाया गया है कि दुनिया के करीब 105 देश सीबीडीसी शुरू करने की संभावना का विचार कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से इंटरबैंक लेन देन के लिए उपयोगी किया जाएगा। 2020 तक अनुमति 35 देशों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखी गई। G20 देशों में से करीब 19 देश सीबीडीसी जारी करने की संभावना तलाशने में जुटे हुए हैं और उनमें से अधिकांश ने प्रारंभिक अनुसंधान चरण को काफ़ी प्रगति भी की है। अंग्रेजी की आउटलुक पत्रिका की वेबसाइट पर 1 नवंबर 2022 को प्रतिशत एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के गवर्नर शांतिकांत दास ने पहले क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र को स्पष्ट खतरे के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जिसमें मूल्य प्राप्त होता है और जो बिना किसी अंतर्निहित संपत्ति के केवल अनुमानित है, वह सिर्फ अटकलें थी। केंद्र ने भी कुछ ऐसी तरह की राय जाहिर की थी। बाद में उन्होंने क्रिप्टो और आभासी डिजिटल संपत्ति पर भारी टैक्स भी लगाया था। वर्ष 2022 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आभासी डिजिटल संपत्ति जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही सरकार ने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए किसी भी भुगतान पर 1% का स्रोत पर कटौती की थी। अब यदि क्रिप्टो के खिलाफ सरकार के इतने मजबूत विचार हैं तो सब साफ है कि वह इसे सीबीडीसी से बहुत अलग के रूप में देखती है, जिसे आरबीआई। भारत की तुलना में दुनिया के कई देश लंबे समय से सीबीडीसी पर शोध कर रहे हैं। फिर स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 5 साल तक अपने खुद के सीबीडीसी के पायलट और आर्टिकल्स की तलाश की, लेकिन उसने लंबे समय तक ई क्रोना
जारी करने पर अंतिम फैसला नहीं किया।